हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोग ने देखा था नेटिव एसक्यूएल क्वेरी और जेपीक्यूएल कैसे लिखते हैं, और उसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि कस्टम हैंडल मेथड्स क्या होते हैं। अब आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो एपीआईज बनाई थी वो हम लोगों ने क्या यूज़ कर करके बनाया था। हम लोगों ने @कंट्रोलर का यूज़ किया था, ठीक है, और रिक्वेस्ट मैपिंग का यूज़ किया था। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर हम लोग ऐसे अपना यूआरएल देते थे, जो कुछ भी देते थे, लेट सपोज /यूज़र, और अगर हमको यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ता था कि कौन सा वाला जो है वो है, मतलब इसका एचटीटीपी स्टेटस क्या है, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्टेटस क्या है, तो हम लोग ऐसे लिखते थे मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते आ रहे थे। तो ये था हमारा कंट्रोलर इसमें बनाते थे हम लोग। और कंट्रोलर क्या एक्सपेक्ट करता था यहाँ पर, तो अगर हम जैसे पूरा लिखें तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट यूज़र। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक्सपेक्ट करता था कि कोई हम पेज रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज अगर हमने लिख दिया हेलो यूज़र, तो हम लोगों को उसको बताना पड़ता था कि भैया हम पेज रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हमको एक्चुअली में यही रिस्पॉन्स देना है। तो उसके लिए हम लोग लगाते थे रिस्पॉन्स बॉडी। ठीक है, तो ये था अभी तक का हमारा काम करने का तरीका। ठीक है, अभी तक के काम करने का हमारा ये तरीका था, लेकिन अब जो है थोड़ा तरीका चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। तो रेस्ट एपीआई क्या होता है, सिंपल शब्दों में बस ये समझो कि रेस्ट एपीआई जो बेसिकली है वो एक मिडिल मैन है। ठीक है, रेस्ट एपीआई जो है वो एक्ट करता है एक मिडिल मैन के तरीके। ठीक है, एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्ट्स लाइक अ मिडिल मैन delivering a user request to get particular resource from server and from server giving back response to the user। अब इसका छोटा सा एक एग्जांपल ये समझो कि ज़ोमैटो से तुम लोगों को अगर कोई या फिर कोई भी फूड डिलीवरी ऐप हो, ज़ोमैटो हो, स्विगी हो, फूड पांडा हो, ऊबर ईट्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो अगर तुमको उससे खाना मंगाना है तो तुमको सिर्फ ऑर्डर करने भर का काम करना है। तुम्हें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे खाना बनेगा, कौन ऑर्डर लेगा, ठीक है, कौन क्या कहते हैं पैसे लेगा, ठीक है, और उसके बाद कौन ऑर्डर डिलीवर करेगा। इस चीज़ों की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ोमैटो ने या फिर किसी भी फूड कंपनी ने तुमको एक सर्विस प्रोवाइड कर रखी है, जिसके थ्रू तुम क्या है एप्लीकेशन से तुम अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो और तुम्हें खाना मिल जाएगा। तुम्हें बाकी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, इंटरफेस जैसा कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें इंटरफेस पता होगा क्या होता है। विदाउट नोइंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन यू जस्ट ओनली वरीड अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो विदाउट नोइंग द स्पेसिफिकेशन यू जस्ट ओनली वरीड लाइक हाउ यू नीड टू यूज़ दैट। ठीक है, तो जिस तरीके से तुम्हारा इसमें होता है, तो सेम क्या कहते हैं वही सेम चीज़ एपीआई के कॉन्सेप्ट में भी अप्लाई होती है, जिसमें तुम्हें क्या करना है कि बस तुम्हें जो है एपीआई का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो भी तुम सर्विस को यूज़ करना चाहते हो, तो एक तुमको मीडिएटर दिया जाता है बीच में। जैसे तुम ये देख रहे हो एपीआई, अब तुम इधर क्या है क्लाइंट है ये, ठीक है, वो मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, आईपैड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट का यूज़ करके तुम इंटरनेट के थ्रू जो है एपीआई के थ्रू तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, डेटाबेस में कह लो या फिर सर्वर में, और तुमको रिस्पांस मिल जाता है एपीआई के थ्रू। तो एपीआई क्या है, एक इंटरमीडिएटर है। ठीक है, वो तुम्हारी रिक्वेस्ट को कैरी करके लेके जाता है सर्वर तक, और रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करके जो भी रिस्पांस होता है एपीआई तुमको वापस ला के देता है, जस्ट लाइक एनी अदर फूड डिलीवरी ऐप। ठीक है, तो तुमने सिंपली फूड ऑर्डर किया, फूड तुम्हारा एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू एक्सेप्ट हुआ, और ऐप के ही थ्रू तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा खाना लेके कौन आ रहा है, और तुम्हारा खाना डिलीवर हो जाता है। उसी तरीके से एपीआई को समझो कि वो क्या है, एक फूड डिलीवरी ऐप है। तुमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी कि तुम्हें बर्गर खाना है, तुमने वो ऑर्डर दिया, डेटाबेस में जा करके वो उसकी रिक्वेस्ट गई, मतलब रेस्टोरेंट के पास उसकी रिक्वेस्ट गई, डेटाबेस ने उसको प्रोसेस किया, मतलब कि रेस्टोरेंट ने उसको प्रोसेस किया तुम्हारी रिक्वेस्ट को, और बाद में डेटाबेस ने तुमको रिस्पॉन्स दे दिया एपीआई को। अब एपीआई का काम है तुमको वो रिस्पॉन्स वापस देना। तो सेम उसी तरीके से जब रेस्टोरेंट ने बर्गर बना लिया तो उसने तुमको
रिस्पॉन्स दे दिया, मतलब जो है फूड दे दिया तुम्हारे डिलीवरी बॉय को, और डिलीवरी बॉय का काम होता है कि वो खाना ला करके तुम्हें दे दे, ठीक है। तो जस्ट यही तुम्हारी एपीआई होती है। अब रेस्ट एपीआई क्या होती है? रेस्ट एपीआई कुछ नहीं होती, एपीआई का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये एक तरीके का आर्किटेक्चर होता है जिसके थ्रू हम वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वर्किंग क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी इसकी वर्किंग होती है। यहाँ पर तुम्हारे पास एक क्लाइंट होता है, ठीक है। अब ये जो क्लाइंट होता है तुम्हारा, ये सिंपली तुम्हारा एक और रिक्वेस्ट भेजता है ये, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट होता है ये सिंपली रिक्वेस्ट भेजता है तुम्हारा, जैसे कि सेंड रिक्वेस्ट कर रहा है वो ये यूआरएल का यूज़ करके। सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट गई, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और उसका जो भी रिस्पांस होता है वो उसको रिटर्न कर देता है। अब वो HTML के फॉर्म में भी हो सकता है, वो XML के फॉर्म में भी हो सकता है, वो इमेज के फॉर्म में भी हो सकता है, वो ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, वो किसी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है वो तुम्हारा किसी के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर रेस्ट एपीआईज़ जो है हम लोग काफ़ी तरीके से और काफ़ी वेज में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट एपीआई, गेट एपीआई, पुट एपीआई, पैच एपीआई, डिलीट एपीआई। पोस्ट एपीआई का मतलब ये होता है कि तुम्हें डेटाबेस में कोई चीज़ सेव करनी है। गेट एपीआई का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग चीज़ जो कि डेटाबेस में पड़ी हुई है तुम्हें उसको गेट करना है। पुट एपीआई का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स है डेटाबेस में तुम्हें उसको अपडेट करना है। पैच एपीआई का मतलब ये होता है कि पार्शियली अपडेट करना है। डिलीट एपीआई का मतलब ये होता है कि तुम्हें रिसोर्स को डिलीट करना है जो कि एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ एपीआईज़ होती हैं। ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी जो है देखा हुआ है जब हम लोग एपीआई बनाते थे @कंट्रोलर का यूज़ करके, ठीक है। तो अब की हम लोग एपीआई जो है वो हम लोग अब की एपीआई बनाएंगे यहाँ पर @REST कंट्रोलर का यूज़ करके। वो चीज़ हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि अभी तक हम लोग इस तरीके से सब एपीआई क्रिएट कर रहे थे और HTTP रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता था इस कोड के फॉर्म में, जिसमें 200 का मतलब होता था क्रिएटेड, मतलब कि सक्सेसफुल, 200 का मतलब होता था सक्सेस, तुमने जो भी रिक्वेस्ट भेजी सक्सेस हो गई। 201 का मतलब होता था क्रिएटेड। 301 का होता था कि परमानेंटली रिडायरेक्ट कर दिया गया है इस रिसोर्स को। 302 का मतलब होता था टेम्परेरी रिडायरेक्ट किया गया इस रिसोर्स को। 400 का मतलब होता था बैड रिक्वेस्ट। 401 का मतलब होता है कि अनऑथराइज्ड, मतलब जो भी तुम एक्सेस करना चाह रहे हो उसकी अथॉरिटी नहीं है तुम्हें। 403 का मतलब होता है फॉरबिडन। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, मतलब कि जो तुम ढूंढना चाह रहे हो वो अवेलेबल नहीं है अभी। और 500 का मतलब होता है कि इंटरनल सर्वर एरर, मतलब सर्वर में कुछ इशू आ गया है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी कि जिसमें समझ में आया है कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। तो रेस्ट एपीआई क्या होती है? सिंपल कुछ नहीं होता है, एक मिडिल मैन होता है जो कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को लेता है, उसको सर्वर पर भेजता है, सर्वर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, जो कि रिस्पॉन्स होता है वो उसको दे देगा वापस एपीआई को, और एपीआई वापस वो रिस्पॉन्स ला करके तुम्हें दे देगा, जस्ट लाइक एनी अदर फूड डिलीवरी ऐप, ठीक है। तो या फिर किसी भी तरीके की ऐप हो गई, आपकी अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि स्प्रिंग बूट डेव टूल्स क्या होता है। तो ये एक छोटा सा चीज़ है, एक छोटी सी डिपेंडेंसी है, ये क्या होती है थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।